नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे परिवार से जो जहां के परिवार के मुखिया आज से 11 साल पहले अपनी रोजी रोटी की तलाश में धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर गया था और बीजापुर से आज 11 साल हो रहा है वह पदुलोचन कश्यप घर नहीं लौटा है। लेकिन उस पत्नी को, उस बच्चे को और उस बेटे को आज भी आस है कि उसके पिता, उसके पति एक न एक दिन जरूर घर लौटेंगे। हैरानी की बात यह है कि 11 साल हो गए और वो पदुलोचन कश्यप तेंदुपत्ता कंपनी में काम करने के लिए धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र गया हुआ था और 11 साल बाद भी वह अपना घर नहीं लौटा। उस आस में उसके परिजन उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ना एक दिन उसका पति ज़रूर घर आएगा और ये उनका घर है। ये उनके परिवार से हम बात कराएंगे आपको और सीधे दिखाएंगे कि आखिर 11 साल के बाद भी उनके पति नहीं लौटे और किस विषम परिस्थिति में वह पत्नी अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उसके पति यानी कि पदुलोचन कश्यप का नाम होने से कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वो वंचित हो जा रहे हैं, चाहे समर्थन मूल्य में धान बिक्री की हो या फिर खाद बीज की हो या फिर अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ लेने से वो परिवार वंचित हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पदुलोचन कश्यप को ढूंढने के लिए 11 साल लग गए और इस 11 साल के दौरान उनके जो पदुलोचन की माँ हैं वो अपनी पैतृक जो ज़मीन है वह तक बेच डाली, सोने चांदी जेवरात उसे भी बेच डाला कि वो एक दिन आएगा और उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उसके खोजबीन में परिवार उसके जो ज़मीन है उसे तक बेच दिए, लेकिन अब तक पदुलोचन कश्यप घर नहीं लौटा और ये उसके घर है। और हम सीधे उसके परिवार से बात करेंगे क्योंकि और एक आपको मैं बात बता दूं कि पदुलोचन कश्यप का सबसे छोटा बेटा है और वह आज तक उसके पिता को नहीं देखा है। पिता को देखा है सिर्फ तस्वीर में, लेकिन उसे भी आस है कि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने पिता को देखेगा और उस आस और विश्वास के साथ वो इंतज़ार कर रहा है कि एक न एक दिन उसके पिता आएंगे और प्रत्यक्ष रूप से बेटे एवं उसके पिता का मिलन होगा। लेकिन आस करते करते वह परिवार की आंखें थक गई है और हम सीधे उस परिवार से बात करेंगे क्योंकि हम सितलीजोर गांव पहुंचे हुए हैं। यह खबर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि जिस समय पदुलोचन घर से बीजापुर के मद्देड़ गया हुआ था वह समय नक्सलवाद पीक में था और नक्सलवाद की जो समस्या से पूरा छत्तीसगढ़ जूझ रहा था। आज नक्सलवाद खत्म हो गया है, ऐसे में जो प्रशासन है या पुलिस है लोगों को अपने घर तक पहुंचा रही है और जो नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उन्हें आत्मसमर्पण कर प्रशासन और पुलिस अपने घर तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने पहुंच रही है। ऐसे में आखिर पदुलोचन गया तो गया कहाँ, चूँकि पदुलोचन कश्यप भी धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मद्देड़ गया हुआ था। ये उनके परिवार, ये छोटा बच्चा है और क्या नाम है आपका? हैं? विघ्नेश। विघ्नेश, कितना पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं? हाँ। अच्छा, आपके पापा का ये तस्वीर रखे हो आप, ये बैठे रहो, बैठो। ये आपके पापा की तस्वीर है, फोटो है ना? हाँ। आपके पापा को देखे हो आप? नहीं। किस में देखे हो? तस्वीर। फोटो में बस देखे हो? हाँ। ऐसे नहीं देखे हो? हाँ। अभी नहीं देखे हो ना? हाँ। फोटो में बस देखते हो? हाँ। कभी पापा को मिस कर रहे हो? नहीं। मिस करते हो कि नहीं, याद करते हो? हाँ। याद करता हूँ। लेकिन देखे नहीं हो, है ना? हाँ। ये छोटा सा बच्चा है और ये तस्वीर को निहार रहा है कि कब उसके पापा आएंगे। जैसा कि आपने सुना, वह प्रत्यक्ष रूप से अपने पिता को नहीं देख पाया है, हालांकि तस्वीर देखकर वह अपने मन को बहला रहा है और यह मार्मिक तस्वीर है और यह तस्वीर देखकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। यह छोटा सा बच्चा
अपने पिता को तस्वीर में देखा है, हकीकत में अब तक वह अपने पिता का इंतज़ार कर रहा है कि कब उसके पिता आएंगे और उन्हें अपने गले से लगा लेंगे। इस आस के साथ ये उनकी पत्नी है नीलेंद्री। अच्छा, कब आपके पति गए थे और कितने साल हो गए और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कितना मुश्किल होता है? हमको ज़्यादा परेशानी होता है। वो हमारा बच्चा भी नहीं देख पाए है, उसका पिता को वो तस्वीर में देखता है और वो रो रहा है। हमारा पिता कब आएगा बोलकर कुछ मालूम नहीं आ रहा है। कहाँ गया, कहाँ हो गया। 11 साल हो गया, आज तक देखा नहीं। अच्छा, 11 साल पहले ये बाबू आपके गर्भ में था, पेट में था। अब बाबू उसके पिताजी को याद करता है और कई क्योंकि आप महिला हैं और घर को बाल बच्चे को चलाने में और उन्हें भरण पोषण करने में कितना दिक्कत हो रहा है? बेसी परेशानी है, पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लौता बारह जो था वो ये धूप ज्वर हर एक चीज़ ने मेरे को बेसी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी होती है। अच्छा, ये जमीन वमीन की का मामला है? जमीन वमीन के मामला ने भी उसका नाम ने पटा है, वो पटा ने कुछ लाभ नहीं मिल रहा है मेरे को। अभी जैसे धान वान बेचते तो कैसे बेच देते हो? वो धान को मैं वो दुकान में बेचती हूँ। अच्छा, समर्थन मूल्य में दे नहीं पाते? नहीं वो मंडी में नहीं बेचती हूँ। हाँ। वो दुकान में ऐसा सस्ता हिसाब में। अच्छा दीदी, मुझे ये बता ते 11 साल पहले वो पदुलोचन कश्यप बीजापुर गिर तो ओकर बाद कितना दिन तक आप मन ढूंढे हो? कितना हमें कहाँ थे? 5 बरस ढूंढे हैं। तो ये सरकारी नियम से मैं तहसीलदार के पास गया, तो तहसीलदार कही 7 साल का नियम है, कुछ नहीं होगा कही जे 7 साल हो जाए। 7 साल नो 8 साल 9 10 अभी 11 साल और कि नु भी मैं छानबीन करके वो खेत के मामला परिवार ला भी चलाए में कितना दिक्कत बेसी दिक्कत मला पड़त है। कौन दुख ज्वर हर एक चीज, कपड़ा लता, पढ़ा लिखा सबके परेशानी होते मला। अभी मैं सुने हूँ कि जैसे आप मन के पति ला ढूंढे पर आप मन के सास के जमीन भी बेच दो, सोना चांदी ला भी बेच दो, कितना खर्चा है इस और कितना आप मन गंवा दे हो अभी तक? मैं 2-4 लाख भी खर्चा कर दूँ खोजे का, तो पता नहीं। जमीन 2 एकड़ जमीन बेच दो हमारे सास के नाम न रही, 2 एकड़ जमीन बेच दियो और सोना चांदी बेच दियो और घरे भी पैसा 50,000 तक रही, ओला भी सिरा दियो। वो खेत के गज खार सब पूरा बेच दियो, पूरा खाली हो गया। कितना मुश्किल होते बाल बच्चा ला पाले। आही करके इंतजार करके मैं पूरा सब खोज खाद के 4 दिग में सिरा दियो, खोज के भी पता नहीं होकर। इसके पहले पदुलोचन की बच्ची हैं, उनसे बात करेंगे। ये बच्चे को और एक बार दिखाना देवी भाई। ये देखिए, अपने पिता की तस्वीर को पकड़कर उसे विश्वास है कि उसका पिता एक न एक दिन आएगा और प्रत्यक्ष रूप से ये डिगने बाबू 2 महीना वो पेट में था, वो बिगनेस पेट में रही, वो मेरा पापा बोल कर वो तस्वीर ला देखा देने से वो खुश होता है। अभी तक वो देखी नहीं है। हाँ, वो पढ़ा लिखा करके भी ओला इस परिस्थिति में भी ओला अभी 5 साल होते। बिल्कुल बेटा, आप आओ। ये क्या नाम है बेटा? करिश्मा। अच्छा, आपके पापा जब गए थे तो उस समय आप जाते हुए तो देखे हैं? देखे आपसे मिल के गए थे पापा? मिल करके गए थे। बेटा, अभी पापा नहीं है, कितना दिक्कत हो रहा है क्योंकि आपकी माँ के कंधे में पूरी जिम्मेदारी है, आप लोगों का पढ़ाई लिखाई हो, कितना दिक्कत हो रहा है। 11 साल से आप अपने पापा को नहीं देखो, कितना दिक्कत हो रहा है? हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। हम 11 साल से अपने पापा को नहीं देखे हैं। मेरे पापा गए थे तब मेरे भाई पेट में था और मैं 3 साल की बच्ची थी। 3 साल की थी तब से। और मेरी एक दीदी भी थी और एक भैया था। तो मेरी मम्मी हम चारों को पाली है, पाल पोस के बड़ा की है। और अभी मेरे दीदी का शादी हो गया, भैया का भी शादी हो गया, तो बहुत ही तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, बहुत ही कर्जा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम हमारे माँ के नाम पे ही पट्टा हो जाए।
फिर आपके पापा नहीं हैं क्योंकि बहुत सी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि 11 साल पहले आप पापा को जाते हुए देखे हो, आते हुए अभी तक कितना आपको भरोसा है कि पापा आएंगे करके, कितना भरोसा है? मुझे बहुत ही भरोसा है आएंगे बोल के, हम्म पर मैं तो गारंटी नहीं दे सकती। मेरे मन में ही आप मैं थोड़ा सा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। ये आपका छोटा भाई है और ये दोनों बच्चों को देखिए, और एक तरीके से कहा जाए तो ये अपने पापा के लाडले हैं ये बाबू, लेकिन ये देखिए पापा की तस्वीर रखे हैं। हाँ बेटा, अभी कौन सी क्लास में हो आप? 9वीं। हाँ। कहाँ पढ़ते हो? गाड़ा घाट। गढ़ाघाट में पढ़ते हो। हाँ। ये एक परिवार की दुखद तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये कहे मार्मिक तस्वीर कहूँगा मैं, जो आपको अंदर से झकझोर देगी, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को अपने पिता का इंतज़ार है और पत्नी अपने पति का इंतज़ार कर रही है। मैं और एक आपको, भैया आप गए थे क्या साथ में? हैं? ये पदुलोचन जो कश्यप हैं उनके साथ, ये क्या नाम है आपका? अच्छा, उनके बड़े भाई हैं आप? पदुलोचन के बड़े भाई हैं? हाँ भाई है ना। अच्छा भाई। अच्छा, आप भी तेंदुपत्ता में गए थे, कैसे वो वहाँ से गुम गया, कैसे कहाँ चला गया? और साथ में आप लोग गए थे, आपके साथ नहीं आया तो कहाँ से गुम गया और कैसे कहाँ जा रहा हूँ बोल के गया था? हाँ, मैं पानी भर गया था। वो भाई था, वो चम्हार भाई था। हाँ। चम्हार भाई सामने था, मैं पानी भर गया था। मेरा पानी तक आते तक इन लोग शक्कर खा गया, तो शक्कर नहीं लाते लाते उधर बस स्टैंड में चला गया ने। हाँ, तो हमें ढूंढने गया तो नहीं हम रहे, कहाँ कौन बस में चला गया क्या तो पता नहीं ने। हम लोग जंगल में था कि नहीं? अच्छा। हम लोग बस्ती में नहीं था न, हो जंगल में था। तो आपके साथ तो गए थे ना? हाँ, साथ में गया था। फिर कितना दिन तक आप वहाँ पर खोजे उनको? उनको तो हमें 1 सप्ताह तक वहाँ खोजा। 1 सप्ताह तक? हाँ, वो 1 सप्ताह तक आमने सामने खोजा, तो हमको पता नहीं कौन सा बस में गया क्या हो, तो साहब हमको मालूम नहीं ने। हाँ। हम लोग को खाना पीना। आप लोग जहाँ मद्देड़ में थे उस समय वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह कुछ लिखवाए? मदर वहाँ रिपोर्ट दिए हैं ना। दिए हैं ना? हाँ, उसमें रिपोर्ट उपोर्ट दिए हैं थाना में। अच्छा। हाँ, उसमें तो थाना में रिपोर्ट दिए हैं। अच्छा, वो हमारा कुमड़ी वाला, वो हमारा बहन दमान, वो साथ में सब गया था ढूंढने के लिए। कहाँ जा रहा हूँ बोल के निकल गए? ओ, शक्कर के लिए जाऊंगा बोले यार, उन लोग गया तो नहीं आया ने। बिल्कुल, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं और इनके भाई हैं पदुलोचन कश्यप, जो तो अपना भाई है, साथ में था हम लोग। अच्छा। भाई था सामने, मैं पानी का गया तो भाई उसमें बैठा था, और मैं पानी के आते तक तो इन लोग शक्कर के लिए गए तो नहीं आए ना भाई। अच्छा, अभी 11 साल हो गया है, तो हाँ। 11 साल से आपका मतलब पदुलोचन नहीं आए हैं। हाँ। कितना विश्वास है आपको? हाँ, कब? सही बात है, बिल्कुल। हम लोग को भी दिक्कत लगा वहाँ खोज के, हम लोग भी 2-3 दिन हम भी बहुत परेशान हो गया। क्या करोगे, कौन सा बस, हम लोग तो सब मूर्ख आदमी है, और हम लोग को लेने वाला लेके छोड़ दिया, तो हमको 7 आदमी 5 हमको 500 दिया, तो बहुत तकलीफ ने हमको। हम लोग खा पी के वहाँ अनाज खा के रह गया। बिल्कुल, ये बहुत तकलीफ में हम लोग आ गया, और हमको आने वाला भी नहीं था। जंगल में हम कहाँ से पैसा पाके आएंगे? बिल्कुल, ये पदुलोचन कश्यप का घर है, और एक छोटा सा परिवार, ये उनकी बच्ची, ये उनके पत्नी है, और ये उनके बेटे, और ये उनकी पदुलोचन की बहू है। तो भाई इधर थोड़ा सा